हेलो बच्चों, बायो मैथ्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम इस चैनल में बायो और मैथ्स पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन और मस्तिष्क के कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs को देखेंगे जो कि लास्ट ईयर पूछे गए हैं या कुछ ऐसे भी हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, न्यूरॉन के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कण क्या कहलाते हैं? जो न्यूरॉन होता है उसका जो साइटोन भाग होता है उसमें कुछ छोटे छोटे से कण पाए जाते हैं। इन कणों को क्या कहा जाता है? निस्ल कण कहा जाता है। और ये जो निस्ल कण होते हैं ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं, या आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि ये प्रोटीन के सूक्ष्म कण होते हैं। तो याद रखिएगा कि न्यूरॉन के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कण क्या कहलाते हैं? निस्ल कण। और ये किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो माइलिन शीथ के बीच का रिक्त स्थान क्या कहलाता है? जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका के एक्सॉन तंत्रिकाक्ष भाग में माइलिन शीथ उपस्थित होती है जो जगह जगह पर टूटी हुई होती है, यानी कि उनके बीच में स्थान होता है। तो दो माइलिन शीथ के बीच का रिक्त स्थान रैनवियर का नोड कहलाता है। क्या कहलाता है? रैनवियर का नोड। बच्चों, यहीं पर एक दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है कि ये माइलिन शीथ क्या होती है। तो आपको पता है कि माइलिन शीथ जो है वो वसा की बनी एक परत होती है। वसा का जमाव होता है कहाँ पर? तंत्रिकाक्ष पर, ये जिसे हम इंग्लिश में एक्सॉन कहते हैं। वहाँ पर वसा का जमाव होता है जिसे हम क्या कहते हैं? माइलिन शीथ। और इसका निर्माण कौन करता है? माइलिन शीथ का। तो माइलिन शीथ का निर्माण एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं जो एक्सॉन में पाई जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं स्वान सेल। क्या कहते हैं? स्वान सेल। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा कि माइलिन शीथ का निर्माण स्वान सेल के द्वारा होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य के मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कहलाता है, यानी कि जो सोचने का कार्य है वो मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो सोचने का कार्य अग्र मस्तिष्क का होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मस्तिष्क जो है, मनुष्य का मस्तिष्क 3 भागों में बटा होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो ये जो सोचने की क्रिया जो हम लोग करते हैं उसके लिए अग्र मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। और अग्र मस्तिष्क में कौन सा भाग? सेरिब्रम, और जिसे हम हिंदी में प्रमस्तिष्क कहते हैं। तो अगर आपको ऑप्शन में पूछा जाए कि सोचने का कार्य किस भाग द्वारा होता है, तो अगर ऑप्शन में अग्र मस्तिष्क है तो अग्र मस्तिष्क होगा, या अगर सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क है तब आप इसे लगाएंगी। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है? तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारा अग्र मस्तिष्क होता है वो सबसे बड़ा भाग होता है और वही सबसे विकसित होता है, और उसमें भी सेरिब्रम जो होता है वो सर्वाधिक विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग दर्द, ठंडा व गर्म को पहचानने का कार्य करता है? तो ये काम करता है थैलेमस। कौन करता है? थैलेमस, जो कि डायनसेफेलॉन का भाग होता है। तो याद रखिएगा बच्चों कि जो हमें दर्द, ठंडा या गर्म का जो एहसास होता है वो मस्तिष्क के थैलेमस भाग द्वारा होता है, जो कि किसका भाग होता है? डायनसेफेलॉन का भाग होता है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। भूख, प्यार, घृणा व ताप नियंत्रण का कार्य मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? तो जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, ये किसी को हम जो है पसंद करते हैं या किसी कोई हमें नहीं पसंद होता है,
या जो भूख लगती है या जो हमारा शरीर के जो ताप नियंत्रण होता है, इसके लिए होता है हाइपोथैलेमस। क्या होता है? हाइपोथैलेमस। और ये भी डायएनसेफेलॉन का भाग होता है। तो बच्चों यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है दर्द, ठंडा, गर्म को पहचानने के लिए क्या होता है? थैलेमस। लेकिन भूख, प्यार, घृणा या ताप नियंत्रण के लिए क्या होता है? हाइपोथैलेमस। और जो थैलेमस और हाइपोथैलेमस होते हैं ये दोनों ही किसके भाग होते हैं? डायएनसेफेलॉन के। अगला क्वेश्चन, मेडुला ऑब्लोंगेटा नियंत्रण करता है कैसी क्रियाओं का? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। और ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है ये भी हमारे मस्तिष्क का ही भाग होता है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारे शरीर की जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में कितनी जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? कपालीय तंत्रिकाओं को इंग्लिश में क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, यानी कि कपालीय तंत्रिकाएं ऐसी तंत्रिकाएं होती हैं जो हमारे मस्तिष्क से निकलती हैं। तो कितनी होती हैं? 12 जोड़ी। तो हमारे मस्तिष्क से 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं निकलती हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य में मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं होती हैं। तो अभी हमने देखा कपालीय तंत्रिकाएं कितनी होती हैं? 12 जोड़ी, यानी कि मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं। इसी प्रकार से कुछ तंत्रिकाएं जो हैं वो मेरुरज्जु, जिसे हम इंग्लिश में स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, वहाँ से भी निकलती हैं। तो वहाँ से निकलने वाली तंत्रिकाएं होती हैं 31 जोड़ी। याद रखिएगा इनको, 31 जोड़ी। मस्तिष्क से 12 जोड़ी और मेरुरज्जु से 31 जोड़ी। चलेंगे अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। तो बच्चों हमारे शरीर की जितनी भी क्रियाएं होती हैं वे सभी मस्तिष्क के द्वारा ही नियंत्रित की जाती हैं। बट ये क्वेश्चन जो है वो पिछले कुछ वर्षों में पूछा गया है और वहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए थे, जैसे कि सोचना, हृदय स्पंदन, शरीर का संतुलन बनाने में। तो वहाँ पर ये 3 ही ऑप्शन दिए थे, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 लिख दिए थे। तो वहाँ पर ऑप्शन में जो आपको टिक करना था वो था ये सभी। तो याद रखिएगा कि जो मस्तिष्क है वो प्रत्येक कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। तो कुछ जैसे कि सोचने के लिए भी मस्तिष्क है, हृदय स्पंदन के लिए भी मस्तिष्क है, शरीर का संतुलन बनाने में भी मस्तिष्क है, और अभी हमने देखा था गर्म पहचानने में, ठंडा पहचानने में, ताप नियंत्रण में, भूख में, प्यास में। तो सभी चीज़ों का जो नियंत्रण है वो मस्तिष्क द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ आपको ऑप्शन में कुछ और भी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो एक बात आपको याद रखना है, जब आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे तो सभी के सभी सही होंगे, क्योंकि मस्तिष्क हमारे शरीर की प्रत्येक क्रिया का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट चलेंगे, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाने में सहायता करता है? शरीर के संतुलन को बनाने में सेरिबेलम, यानी कि हिंदी में जिसे कहते हैं अनुमस्तिष्क, कार्य करता है। तो याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? सेरिबेलम, या जिसे हिंदी में अनुमस्तिष्क कहा जाता है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, ऐच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं और प्रतिवर्ती क्रियाएं। तो पूछ रहा है कि जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं उनका नियंत्रण कौन करता है? तो उनका नियंत्रण केवल और केवल मेरुरज्जु द्वारा होता है। याद रखिएगा कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केवल मेरुरज्जु के द्वारा होता है, और इस प्रकार की क्रियाओं में मस्तिष्क का कोई रोल नहीं होता है। बाकी जो हमारी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं हैं वो मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। लेकिन जब बात आती है प्रतिवर्ती क्रियाओं की तो वहाँ केवल और केवल मेरुरज्जु कार्य करता है, और इन्हीं के नियंत्रण में ये क्रियाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग हैं, यानी कि जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो किससे मिलके बना होता है? तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से। किससे मिलके बना होता है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु से। क्या? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र।
अगला प्रश्न, एक्सॉन के अंतिम सिरे पर घुंडी जैसी रचनाएं क्या कहलाती हैं? तो अपने तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ा होगा, जिसे हम न्यूरॉन भी कहते हैं। तो आप देखते हैं कि न्यूरॉन के दो भाग आपको देखने को मिलते हैं, एक होता है साइटोन और दूसरा होता है एक्सॉन। तो एक्सॉन के अंतिम सिरे में आप कुछ बटन जैसी संरचनाएं देखते हैं, घुंडी जैसी संरचनाएं। इन्हें क्या कहा जाता है? सिनैप्टिक घुंडियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिनैप्टिक घुंडियां। बच्चों, ये सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से दोहरा लीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी टॉपिक को अच्छे से डिटेल में समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक को ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।